study about nephron. Nephron is the functional unit of kidney. It means nephron जो है किडनी के एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और किडनी का एसेंशियल फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ये जो इम्प्योर ब्लड इसमें रीनल आर्टरी से एंटर करता है, किडनी के नेफ्रॉन उसको फिल्टर करते हैं और वेस्ट सब्सटेंसेस को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर भेज देते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं एक वाटर प्यूरिफायर से। जैसे एक वाटर प्यूरिफायर के अंदर वाटर एंटर करता है विद वेस्ट सब्सटेंसेस, वाटर प्यूरिफायर उसको फिल्टर करता है और हमें प्योर वाटर मिलता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक दूसरी आउटलेट से वेस्ट जो है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। अब इस प्यूरिफायर के अंदर वाटर को फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स प्रेजेंट हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर भी ब्लड को फिल्टर करने के लिए बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है और एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम इस किडनी को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं उसके हम डिफरेंट पार्ट्स अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये है बोमेन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये है कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये थोड़ा हौच-पौच लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक नेफ्रॉन को बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ हमें सबसे जो फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो हमें फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड आता है। हमेशा किडनी में ब्लड किससे आ रहा है? रीनल आर्टरी से ब्लड आता है और आर्टरीज फर्दर इसमें ब्रांच हो जाती है आर्टेरियोल्स में, ताकि आर्टेरियोल्स जो हैं जितनी भी इसमें नेफ्रॉन्स हैं सबको इम्प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई कर सके। तो जो इसके अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर आ रही हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो आर्टेरियोल एंटर करती है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल इस बोमेन कैप्सूल में इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं। आर्टेरियोल्स फर्दर इसमें डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। तो ये आर्टेरियोल्स जो है फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई और इस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर जब ब्लड इम्प्योर ब्लड आया, ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर कर दिया, तो वेस्ट सब्सटेंसेस यूरिन के फॉर्म में जो है नीचे चले जाते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस जो फिल्टर हो चुका है पार्ट जो हमारे ब्लड को चाहिए वो जो है इफरेंट आर्टेरियोल से यहाँ से चला जाता है। तो ब्लड एंटर कहाँ से करते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल से, और इफरेंट आर्टेरियोल से इससे बाहर चला जाता है। ठीक है। सो अगर हम इस पूरे बोमेन्स कैप्सूल को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो है कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल जो है हम कप शेप स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है। एफरेंट आर्टेरियोल से इसके अंदर इम्प्योर ब्लड आया, आर्टेरियोल्स फर्दर बंच ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो गए जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस। यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस से भरा हुआ ब्लड है वो नीचे चला जाएगा और जो फिल्टर हो चुका है ब्लड वो इफरेंट आर्टेरियोल से ऊपर चला जाएगा। एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ी ब्रॉडर होती है एज कंपेयर टू दिस इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इनको इकट्ठा मिला के हम बोलते हैं मल्फिजियन बॉडी। सो बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर दे आर कॉल्ड मल्फिजियन बॉडी। उसके बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस से भरा हुआ ब्लड है वो कहाँ पर जा रहा है? नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है विच इज नियरर टू दिस जॉइंट। तो ये जो प्रॉक्सिमल है पास में है, किसके पास है? बोमेन्स कैप्सूल के पास में है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वाइट ट्यूब है। ट्यूब्यूल मींस ट्यूब, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये जो ट्यूब है क्वाइट ट्यूब है विच इज नियरर टू दिस बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये थोड़ी सी स्ट्रेटर हो जाती है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले किसके नाम पर रखा गया?
पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं? डिस्टल मतलब डिस्टेंट, तो ये बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसीलिए हम इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, और इसको हम बोमेन्स कैप्सूल क्यों बोलते हैं? दिस इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन विलियम बोमेन्स, जिसने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स हैं। अगर हम अब इस नेफ्रॉन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कुछ पार्ट जो है किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में है और कुछ पार्ट जो है मेडुला रीजन में है। जो इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, आप यहाँ देख सकते हो कि इसका बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसका कौन से पार्ट में आता है? ये इसके कॉर्टेक्स रीजन में आता है, और जो इसका लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है वो इसके मेडुला रीजन के अंदर आता है। तो ये बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आते हैं। लेकिन लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके मेडुला रीजन में आते हैं। अब हमने जितने भी पार्ट्स किए उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। बोमेन्स के जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट हमने किया कप शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर टफ कैपिलरीज है विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन दिस इज लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में आप एक चीज और देख सकते हैं, जो नीचे की साइड जा रही है इस लूप ऑफ हेनले की, आप उस नीचे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस पार्ट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and the last part is collecting duct. So this is all about the structure of the nephron. Thank you.